आइला डॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करेंगे। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक व्यक्ति एक वर्ग बन जाता है और एक व्यक्ति एक वर्ग कब हो सकता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर कि एक व्यक्ति को एक वर्ग के रूप में मान लिया जाता है। इस विषय को विस्तार से समझेंगे, परंतु उसके पहले अगर आपको आइला टॉक्स चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक व्यक्ति एक वर्ग कब हो सकता है के विषय में। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी वर्ग विशेष द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाता है, तब क्या पूरे वर्ग विशेष व्यक्ति को न्यायालय में अपने अधिकार की रक्षा के लिए जाना होगा या एक ही व्यक्ति को न्यायालय वर्ग मान सकता है। तो उसके पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या कहती है। संविधान के अनुच्छेद 14 की परिभाषा कहती है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष जो है सभी लोग एक समान हैं। विधियों के समान संरक्षण से राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को जो है वंचित नहीं करेगा। अब यहाँ आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, कुछ मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति को प्राप्त हैं। जहाँ व्यक्ति शब्द आता है वहाँ पर देशी मतलब स्वदेशी और विदेशी दोनों ही व्यक्ति आते हैं, और जहाँ नागरिक शब्द को यूज़ किया जाता है वहाँ केवल भारत के नागरिक। तो अनुच्छेद 14 में व्यक्ति यूज़ किया गया है, यानी कि हमारे देश के और विदेश के दोनों लोगों के ऊपर ये लागू होगी। कोई अधिनियम जो व्यक्तियों का वर्गीकरण करता है केवल इस आधार पर अवैध नहीं हो जाता कि वह वर्ग जिसको वह लागू होता है उस से केवल वे ही व्यक्ति हैं यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण वह केवल एक व्यक्ति को लागू होता है और दूसरे को लागू नहीं होता है, तो उस एक व्यक्ति को ही वर्ग माना जा सकता है। देखिए, सिंपल सी बात यहाँ कही गई है कि वर्गीकरण में कि आप केवल इस आधार पर किसी भी अधिनियम को, नियम को, वर्गीकरण को अवैध नहीं कह सकते हैं कि वो केवल किसी एक विशेष वर्ग के लिए ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर लागू की गई है और समस्त लोगों के ऊपर लागू नहीं है, तो ये अवैध हो गई। इसको कुछ केसेस के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि केस है। तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में सोलपुर कपड़ा कंपनी थी जिसमें करीब करीब 200 मजदूर काम करते थे। कंपनी जो है वो अपनी कुव्यवस्था के कारण बंद हो गई थी। संसद में सोलापुर शिपनिंग एंड वीडिंग कंपनी अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम को पारित करने के पश्चात केंद्र सरकार को कंपनी को टेक ओवर करने का अधिकार दे दिया गया। कंपनी के प्रबंधक ने इस अधिनियम को चुनौती दी और ये कहा कि ये अधिनियम जो केवल उसी कंपनी पर लागू होता था असंवैधानिक है। मतलब ये जो अधिनियम है ये सभी कंपनियों पे लागू नहीं हो रहा है, ये केवल एक हमारी जो कंपनी है उसी के ऊपर लागू हो रहा है। तो इस वजह से ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक है। न्यायालय ने इस वाद में ये अभिनिर्धारित किया कि असाधारण परिस्थितियों में
एक व्यक्ति को भी एक वर्ग माना जा सकता है और ये अधिनियम संवैधानिक है। तो न्यायालय ने इस मामले में ये कहा कि असाधारण परिस्थितियां मतलब कुव्यवस्था के कारण आपकी मिल बंद हुई है, बाकी मिलों में ऐसा नहीं है कि वो कुव्यवस्था के कारण बंद हो रही है। तो अगर कोई अधिनियम बना है और बनाकर आपकी कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है तो ये संवैधानिक है। अगर कुव्यवस्था है, असाधारण परिस्थितियां हैं, तो एक व्यक्ति को एक वर्ग माना जा सकता है और उसको ऊपर जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, वर्गीकरण किया जा सकता है। इससे संबंधित एक दूसरा मामला है जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम बख्शी गुलाम मोहम्मद। इस मामले में मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण की जांच के लिए एक जांच आयोग बिठाया गया था और जो बिठाया गया जांच आयोग था उसको विधिमान्य घोषित किया गया क्योंकि वे स्वयं एक वर्ग थे और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से वो अलग थे। मतलब यहाँ पर जो गुलाम मोहम्मद थे जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे, उनके विरुद्ध भ्रष्ट आचरण की वजह से एक जांच आयोग बिठाया गया था। उन्होंने उस जांच आयोग का विरोध किया कि मुझे एक अकेले व्यक्ति के ऊपर ही जांच आयोग बिठाया गया है जो कि असंवैधानिक है। तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये संवैधानिक है। एक व्यक्ति को भी एक वर्ग माना जा सकता है, भले ही वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से अलग हो। तो इन दो प्रमुख वादों के माध्यम से न्यायालय ने ये महत्वपूर्ण चीज़ को समझाया था कि एक व्यक्ति एक वर्ग माना जा सकता है। वर्गीकरण इस आधार पर भी अगर किया जाए तो वे संवैधानिक हो सकता है। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक करिए, कमेंट से करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।